नमस्कार। तो आज हम लोग जो है कोठा निबंध जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है बखेड़वा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा इसको हम लोगों ने देखा था यहाँ तक। ठीक है, आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि ये जो हम लोगों का जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ना कोई स्त्रीलिंग देखा जाता है ना कोई पुल्लिंग देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, और कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता का जड़ मोयर मूल जड़, राष्ट्रीय एकता का मूल जड़ जो है वो क्षेत्रीय भाषा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि एक बाठे तोहनी जनता से, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बाठे तोहिन जनता से कह है जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाए के सब एक हो जाए। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि एक तरफ लोग कहते हैं कि जाति संप्रदाय और लिंग भेद भुला के जो है सब एक हो जाओ, और दूसर बाटे जो है यहाँ पे स्केच क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पे दूसर बाटे जो है टटका अप्राणिवाचक दामोदर नदी के नद पुलिंग और भेड़ा नदी के स्त्रीलिंग कहतो मुँह नाय बात हो। अब यहाँ पे कहते हैं, उसको देखिए, यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक बाटे तोहनी जनता से कहा है जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाए के सब एक हो जाए। अब एक तरफ जो है जनता को कहते हैं कि जाति संप्रदाय को लेकर के जो विभिन्न तरह का जो विवाद है उसको भूल करके जो है सब एक हो जाइए। तो दूसर बाटे दूसरी तरफ अगर देखने को मिलता है टटका अप्राणिवाचक, समझ रहे हैं ना, अप्राणिवाचक जिसमें प्राण नहीं है। ठीक है, तो दामोदर नदी के नद पुलिंग और भेड़ा भैरवी नदी के नदी स्त्रीलिंग है। अब देखो, दामोदर और भैरवी, ठीक है, तो दामोदर नदी जो है उसके नदी को जो है पुल्लिंग कहा गया है, और भैरवी नदी जो है इसको जो है स्त्रीलिंग कहा गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि अब एगो पटतर देखा रजरप्पा दामोदर नदी हेठे पश्चिम से पूरब बोहे है, और भेड़ा नदी पानी तकर ऊपरे दक्षिण बाटे ले आय के गिरे हैं। अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास किए, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, कि अब एगो पटतर देखा, मतलब अब एक उदाहरण देखिए यहाँ पे कि रजरप्पा जो है वो दामोदर नदी हेठे पश्चिम से पूरब बोह है। हेठे बहता है किधर, इधर जो है पश्चिम है, इधर है पूर्व है। ठीक है, तो हेठे जो है पश्चिम से पूर्व बह रहा है, वही लिखा है कि हेठे जो है पश्चिम से पूरब बोह है, और भेड़ा नदी पानी तकर ऊपर दक्षिण बाटे ले आए के गिरे है, मतलब इधर से जो है भेड़ा नदी आके गिरता है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा तो इसको याद रखिएगा कि दामोदर नदी के की कहल गेल है, नद पुलिंग पश्चिम से पूर्व बहे वाला नदी या फिर ई सभी। तो इसमें जो है दामोदर नदी को जो है नद कहा गया है, पुलिंग कहा गया है, और साथ ही साथ जो है पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदी भी कहा गया है, पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदी भी कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर कहते हैं कि जो भैरवी नदी है वो दामोदर नदी में कंधे से मिला है, हेठ से, ऊपर से, उत्तर से, दक्षिण से, तो किधर से? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हेठ से और ऊपर से और उत्तर दक्षिण से, लिखा तो है ऊपर से और दक्षिण बाटे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सवाल देंगे, आप उसको बनाइएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि रजरप्पा दामोदर नदी जो है यहाँ पे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और ऊपर से दक्षिण की ओर से जो है भैरवी नदी आकर के जो है दामोदर नदी में मिलती है। ठीक है, अब बतावा ऊपरे के पानी हेठे ना गिरते तो कहाँ जीतते? अब कहते हैं कि ऊपर का पानी अगर हेठ नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? मकिन पंडित गुलेन के ढड़नच तो देखा कह देला हिया नद और नदी के दुर्लभ संगम है। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो ढोंगी लोग होते हैं उन लोगों का थोड़ा सा फरमाइश तो देखिए, ढड़नच तो देखिए कि यहाँ जो है
नदी का दुर्लभ संगम है। ठीक है। फिर कहते हैं कि नद पुरुष हेठे हैं और नदी स्त्रीलिंग ऊपरे हैं। मतलब यहाँ पे देखो कहते हैं कि नद जो है किसको कहा गया है, नद जो है यहाँ पे दामोदर नदी को कहा गया है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। इसको क्या कहा गया है, पुरुष। दामोदर नदी को पुरुष कहा गया है, नद कहा गया है। और कहते हैं कि जो भैरवी नदी ऊपर से दक्षिण की ओर से आकर के जो दामोदर नदी में मिलता है, इसको क्या कहा गया है, स्त्रीलिंग कहा गया है। तो वही कहते हैं कि पुरुष हेठे और नदी ऊपरे, मतलब पुरुष नीचे और स्त्री ऊपर। ठीक है। तो पुरुष हेठे स्त्री ऊपरे, विपरीत रीति के बेपटरिया पटतर, मतलब कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कहते हैं कि पुरुष जो है मतलब कि दामोदर जो नीचे है और ऊपर जो है भैरवी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसन पटतर भेटान मुश्किल। और कहते हैं कि ऐसा जो उदाहरण है बहुत ही कम देखने को मिलता है कि पुरुष नीचे है और स्त्री ऊपर में है। ठीक है। फिर कहते हैं कि मकीन ब्राह्मण सब जो दामोदरी के करघाएं घूरता तो। और कहते हैं कि अगर जो है ब्राह्मण लोग जो है दामोदर नदी के, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे ना, यहाँ कहता है कि मकीन लेकिन ब्राह्मण सब, मतलब ब्राह्मण लोग अगर जो है दामोदर के किनारे किनारे घूमता है तो ऐसन विपरीत रति के पत्थर कटे भेटाई पा रहे। और कहते हैं कि अगर ब्राह्मण लोग जो ढोंगी लोग जो है वो सब अगर जो है दामोदर नदी के किनारे किनारे अगर घूमता है तो इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिलेंगे कि दामोदर नदी नीचे है और ऊपर से जो है उसकी सहायक नदियां आकर के मिलती है। ठीक है। फिर कहते हैं कि ऐसन विपरीत रीति के पटतर कते भटाई पा रहे हैं, मतलब बहुत सारे इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कहते हैं, उसको देखिए कि लय जब ऊपरे के पानी हेठे गिरे एकटा दुर्लभ हके तो आर कहे की। और कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि ऊपर का पानी अगर नीचे गिरता है तो लोग उसको जो है दुर्लभ कहते हैं। ठीक है। लाखों लाख लोग उल्टी छुरा से मुड़ाई लागल। और कहते हैं कि लाखों लाख लोग जो है उल्टी छुरा से जो है मुड़ाई लागला। आखिर ई कैसे भेलक, लिंग भेदे के चलती तो लिंग भेदे के चलते दामोदर के पुरुष और भेड़ा के नारी बनाए दिले। और लिंग भेद के कारण जो है दामोदर नदी जो है उसको पुरुष कहा गया और भेड़ा नदी को जो है नारी कहा गया। ठीक है। तो वही कहते हैं कि लिंग भेद के कारण ही जो है दामोदर नदी को पुरुष और भेड़ा नदी को नारी कहा गया। ठीक है। वह की कहक है वो फिन कहलक तोहनी आपन राष्ट्रीय भाषा है लिंग भेद करे के इतना नियम उपनियम बनाए रखले हैं कि कोई लिंग के भेदभाव करती मोख खेप जाए तबू परफेक्ट नाय हमें पारे। और यहाँ पे कवि के दोस्त कहते हैं कि तुम लोग हिंदी भाषा में इतना नियम बना दिए हो कि कोई बोलना भी चाहे तो जो है उसको जो है सही से नहीं बोल पाएगा। तकरों में अपवाद, अब देखिए अपवाद भी देखने को मिलते हैं ना, आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे तो अपवाद पढ़े होंगे कि नहीं। अपवाद में क्या है कि इसके साथ ए यूज होगा, ए स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है। तो अपवाद में जैसे कि अपवाद में आपको बताते हैं अंशु, तो अंशु आप ही बताओ अंशु लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है? तो लड़का भी इसको नाम रखता है अंशु नाम, और लड़की भी जो है यह नाम रखता है। इस तरह के अपवाद देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि इतना विवाद है उसके ऊपर विवाद अपवाद भी देखने को मिलते हैं। दुखे के ऊपर पाचर तरी लगाई राखले हैं, और दुख के ऊपर भी जो है पेंद लगा के रखे हुए हैं। वो फिन आगू कहलक हमें सोच है जनता समय और ऊर्जा लिंग भेद के करे में नाश करल जाहे ओकर में आधाव ले कम समय कोनो दोसर बोड़ काम राष्ट्रिक हिते मानसिक हिते करल जाए पारे। और यहाँ पे कहते हैं कि हम सोचे हैं, और यहाँ पे कवि के दोस्त कहते हैं कि जनता जो है इस तरह के लिंग भेद को लेकर के जितना समय निकालता है, जितना समय देता है ना, उतना समय में जो है राष्ट्रीय हित के लिए जो है कुछ अच्छे काम कर लेते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे कहते हैं कि वो फिन आगू कहलक हर चीज के बोह बहाव कठिन से सरल सोझ
बाटे हवे करे। और कहते हैं कि हर चीज़ का बहाव जो होता है, जो रास्ता होता है, वो कठिन से सरल की ओर होता है। ये प्रकृति के आय नियम है के, और यही जो है प्रकृति का नियम है। मकिन तोहनी भाखा के प्रतिष्ठित करे के उता सुताए भाव भाखा के बलि के बकरा बनाए छोड़ल है। और कहते हैं कि तुम लोग जो है प्राकृतिक में जो भाषा जो है उसको तुम लोग बलि का बकरा बना करके छोड़ दिए हो। ठीक है, सहजता के कठिन बनाए दिल हैं, और जो आसान है उसको तुम लोग जो है व्याकरण में तुम लोग जो है उसको कठिन बना दिए हो। उल्टी गंगा बहाए दिल हैं, कलकल कलकल छल 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 करते झरना के बांध के पोखर बनाए दिले हैं। जो झरना बहता है उसको तुम लोग बांध करके तुम लोग जो है पोखर बना दिए हो, तो कठिन ही न कर दिए हो। फिर कहते हैं कि ई भावे तोहनी प्रतिक्रियावादी हो कै अथा स्थिति तावादी है कै प्रतिगामी है कै। और यहाँ पे कहते हैं कि तो यही जो है तुम लोग जो है प्रकृतिवादी हो। ठीक है, अथा स्थितिवादी हो, प्रतिगामी है। वो फिन आगू कहलक देखा गोटे दुनियाए सब बखेड़वा जैर मोर लिंग भेद टाय हकै। जो दे लिंग भेद के हटाए दिल जाए तो हमें बूझो दुनिया के ढेर कठिनाई कते कते पेज पाँच अपना ही सिरा जीता। और कहते हैं कि दुनिया में ये जो लिंग भेद है ना, इसको हटा दिया जाएगा ना, तो बड़ा से बड़ा पेच जो है, कठिनाई जो है वो खत्म हो जाएगा। मनुष्य के विकासे पथे सरस रउआ भागे लागत। और मनुष्य के विकास में जो बाधाएं हैं वह जो है खत्म होने लगेगी। हम ओकर मुंह टुकुर टुकुर ताकते रह गेले। और यहाँ पे कवि कहते हैं, जो BN ओदार हैं, वो कहते हैं कि हम अपने दोस्त का मुंह जो है टुकुर टुकुर देखते रह गए हैं कि क्यों टोक दिए इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है यहाँ पे लिंग विवाद को लेकर के लेखक और लेखक के दोस्त के बीच में काफ़ी वाद विवाद होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है काफ़ी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। हम सवाल आपको देंगे टेस्ट में, आप लोग जो है उसको बनाइएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, दामोदर को पुल्लिंग कहा गया है और भैरवी को स्त्रीलिंग कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है बखेड़वा में बखेड़ा कौन भाव के निबंध है के, ये जो आप लोग निबंध पढ़ रहे थे बखेड़वा में बखेड़ा, वो कौन भाव का निबंध है? तो यह जो है आपका फिंगाठी निबंध है। ठीक है, इसमें जो है व्यंग्यात्मक, आपको कितना बार आपको बताएं कि जो व्यंग्यात्मक होता है जिसपे व्यंग किया जाता है, व्यंग्यात्मक। ठीक है, तो इसी को जो है फिंगाठी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे आपको समझना है कि यह जो बखेड़वा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा जो है BN ओदार के द्वारा जो लिखा गया है, यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, और इसी को जो है फिंगाठी कहा जाता है। तो हम काफ़ी सवाल आपको देंगे टेस्ट में, आप लोग उसको लगाइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बैजका बगर काम कम, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। और आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।